शांति। आज 3 अप्रैल 2022 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 13 मार्च 1990 और मुरली की हेडलाइन है संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। बाबा ने कहा, आज अनेक बार मिलने वाले सिकी लदे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। ये आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। ये बाबा साकार रूप में भी जब बच्चों से मिलते थे तो बाबा पूछते थे बच्चों से, बच्चे पहले कभी बाबा से मिले हो? क्या तुमको ये याद रहता है मैं कल्प पहले वाली गोपी हूँ? तो बाबा कल्प पूर्व की स्मृति को बहुत महत्व देते हैं। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताएं भी स्मृति से नहीं मिलते कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। ये स्पष्ट स्मृति से सिवाय परम पिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते। चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है, वो इमर्ज हो जाता है और दिल से यही स्मृति का आवाज़ आता है कि यह वही मेरा बाप है। बच्चे कहते तुम हो मेरे और बाप कहते तुम हो मेरे। ये गीत बना हुआ था। ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ के शुरू में एक गीत भी बनाया था जिसमें तुम मेरे और बाबा कहता है बच्चे तुम हो मेरे। दादियाँ गाती थी। बाबा ने कहा मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमज़ोर स्वरूप तो नहीं होना। और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते हैं। जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है ही। स्मृति से समर्थी आती है। नहीं किसी को कहा जाए कि अरे ये तो आपने पहले भी किया है, तो अच्छा मैंने किया है, तो उसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो समर्थी आती है। बाबा ने कहा थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को इस दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप सो समर्थ है। आज तक भी अपना सिमरन भक्तों द्वारा सुन रहे हैं। अपने स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्मा भी यही सिमरन करती, मेरा इष्ट देव व देवी। फिर बाबा ने कहा जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जहाँ सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहाँ याद कभी सहज कभी मुश्किल होती है। ये देखिए सारी बात है लगन की, दिल के प्यार की, अपनेपन की। जहाँ पर ये तीनों तत्व होते हैं वहाँ व्यक्ति की याद बनी रहती है, उसको भुलाया नहीं जाता है। दिल का प्यार है ना, आर्टिफिशियल नहीं है, अपनेपन का भाव है और संबंध सहित है, परिचय सहित है।
तो वो याद भुलाई नहीं जाती है। हम लोग दादियों को कहते थे याद कैसे करें, दादियाँ कहती थी तुम लोग कहते हो हम याद कैसे करें, हम लोग से पूछो हम बाबा को भूल नहीं सकते हैं। तो उस समय हम लोग को आश्चर्य लगता था ऐसा कैसे, लेकिन प्रैक्टिकल था। वो आज हम लोग भी अनुभव करते हैं कि जितना जितना हम बाबा को अपनेपन से याद करेंगे उतना वो याद भुलाना मुश्किल है। हर बात में बाबा याद आएगा। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा के निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। तो जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए लिखती हैं जहाँ देखते हैं तू ही तू है, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे वो अनुभव करे कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का है। सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका, कोई नहीं कहते। अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के देखिए चाचा काका से वर्षा नहीं मिलता है, बाप से वर्षा मिलता है, तो बाबा कहेंगे ना। बाबा ने कहा चाहे 50 वर्ष वाले हैं, चाहे 6 मास वाले हैं, मेरा कहने से अधिकारी तो बन ही गए। लेकिन अंतर क्या होता है? बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता है, क्योंकि अखुट वर्षा देने वाला दाता है। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास है, तो कम क्यों दे? तो दाता सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क है। वो पिता है ना, तो पिता देने में फर्क नहीं करते हैं, पिता सबको समान देते हैं, लेकिन हर एक की झोली अपनी है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को वो खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं, इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज़ करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। शुद्ध नशा, उल्टा नहीं। और दूसरा खजाना मिला है, इस खुशी में रहते हैं, मेरा है। पहला खजाना हुआ, बाबा ने कहा कि अनुभव करते हैं सेवा प्रति कार्य में लगाकर, इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, ज्ञान का खजाना, अर्थात अपने में समा देते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज़ करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं, शुद्ध नशा, उल्टा नहीं। और दूसरा खजाना मिला है, उस खुशी में रहते हैं, मेरा है, लेकिन सिर्फ मेरा है और उसको कार्य में नहीं लगाते हैं। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज़ करने की अनुभूति में अंतर है। जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति और बढ़ती है। नहीं, बाबा कहते यूज करो, पर तो जमा का खाता भी अपना देखो, जमा कैसे करें। वो सदा नहीं रहते, करते, कभी कभी करते, इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज़ नहीं करते, तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। फिर दो ही प्रकार के जो है ना, देवता और लेवता। वो देने वाला और एक है लेने वाले। तो दाता जो है वो अंतर नहीं करता, लेकिन लेने वाले जो है वो अंतर में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा आप सभी कौन हो, कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले? पहले नंबर वाले हो या दूसरे नंबर वाले हो?
बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 हैं या इस समय नंबर 1 हो। बाप दादा सदैव कहते हैं सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो। जो कहा वो किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में है। दुनिया वाले कहते हैं मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा, इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहे। ये बाबा बच्चों को आदत देते हुए कहते हैं मुख में गुलाब जामुन। फिर बाबा ने ग्रुप से भी मिल रहे हैं, बाबा नए बच्चों से मिले कि जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है वो सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। ये वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े से बड़ी सिक्योरिटी यही है। फिर बाबा टीचर्स से भी मिले और डबल विदेशियों से भी बाबा अलग अलग ग्रुप से मिले हैं। बाबा ने टीचर्स को कहा कि बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश है। हिम्मत रख निमित्त तो बन ही जाते हो ना। टीचर बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है, ऐसे जैसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो विशेष वो और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बनी हुई टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। सभी का विशेष अटेंशन होता है, तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। दुआएं भी टीचर्स को ज़्यादा मिलती हैं। फिर बाबा ने योग्य टीचर कौन है वो भी बतलाया कि 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम, पदम से भी पद्मा पदम, सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना। तो भाग्य बढ़ाना अर्थात योग्य टीचर। ये नोट करने वाली बातें हैं जो बाबा ने टीचर्स को कही हैं, क्योंकि टीचर्स बाबा के शोकेस में हैं तो सारी दुनिया टीचर्स को देखती है। और लास्ट सेंटेंस जो बाबा ने कहा, टीचर्स माना भाग्य बढ़ाने वाली। वरदान दिया आज बाबा ने, दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़, स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्व को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो ये शुभ चिंतन नहीं है। पहले स्व और स्व के साथ सर्व। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो, इसी में ही फ़ायदा है। बाहर से कोई फ़ायदा भल दिखाई न दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। वो इम्पोर्टेंट है, हल्कापन और खुशी। हल्कापन और खुशी तभी आ सकता है जबकि हम कायदे अनुसार चलें, जो श्रीमत है उस प्रमाण चलें, जो बाबा ने हमको लाइफस्टाइल दिया है उसको अडॉप्ट करके चलें। नहीं तो थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो ना तो सच्चाई रही ना सफाई रही, तो बोझ तो आएगा। स्लोगन है, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।